मतदान अनिवार्य करने वाला यानी वोटिंग जो होता है, भारत का पहला राज्य कौन सा है? मतलब वो कौन सा स्टेट है जिसने सबसे पहले मतदान को अनिवार्य किया? ऑप्शंस हैं आपके पास: बंगाल, बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश। सही जवाब जाएगा गुजरात को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव रुधिर में जो हमारा ब्लड होता है, कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 180 से 200 एम जी प्रतिशत, 80 से 120 एम जी प्रतिशत, 120 से 180 एम जी प्रतिशत और 110 से 170 एम जी प्रतिशत। सही जवाब होगा 180 टू 200 एम जी परसेंट। ए इसका राइट आंसर हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विज 247 और जीके स्पेशल का जो अभी जीके सीरीज स्टार्ट हो रहा है। हमने जैसा बताया था, अभी एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं और हमारा टारगेट है सेलेक्टेड 10,000 जीके क्वेश्चंस का, जिसके अंदर कोशिश रहेगी कि सारे जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर हो जाएं। तो जीके का जो स्पेशल क्लास है उसका सेट नंबर 1 है और मंडे से थर्सडे, सोमवार बुधवार बृहस्पति मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार, ये 4 दिन ऑब्जेक्टिव आएंगे अभी, और डिस्क्रिप्टिव भी आएंगे 2 दिन। कौन कौन से दिन आएंगे? फ्राइडे और सैटरडे। सप्ताह के 6 दिन क्लासेस होंगे, 4 दिन ऑब्जेक्टिव रहेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, और 2 दिन जो है फ्राइडे और सैटरडे ये डिस्क्रिप्टिव आएगा। आगामी सारी परीक्षाओं के लिए इंक्लूडिंग बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा। सही जवाब क्या है? आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर जवाब पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखकर आंसर ABCD दे सकते हैं। सही जवाब जाएगा मध्य प्रदेश, ए। एमपी जो है दाल के उत्पादन में भारत में अग्रणी है। कुल उत्पादन जो देश में दलहन का होता है उसमें लगभग 32%, 32% जो है वो दाल सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश से ही आता है। विश्व में अगर बात की जाए तो विश्व में जो दलहन के उत्पादन में प्रथम आता है वो है कनाडा। लिख लीजिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है या आ भी सकता है, पता नहीं एग्जामिनर के माइंड में क्या क्वेश्चन आ जाए। तो दलहन के उत्पादन में जो वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री है वो है कनाडा, और भारत जो है वो सेकेंड रैंक पे है। कौन से रैंक पे? सेकेंड रैंक में। और भारत में सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है? तो मध्य प्रदेश। ए इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि भारतीय संविधान में, समझिएगा, जो भारत का संविधान है उसमें एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? ऑप्शन दिया जाएगा फ्रांस, ब्राज़ील, इंग्लैंड और जर्मनी। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा सी, दैट इज इंग्लैंड। इंग्लैंड से ली गई है। दोस्तों, इस वीडियो का PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है नीचे। आप इसका PDF ले सकते हैं, विथ आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम पे भी हमारा ग्रुप है जिसका नाम है क्विज 742। ये टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे क्विजेस आते रहते हैं। जितने क्वेश्चंस हम पढ़ा रहे हैं सारे क्वेश्चंस का वहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपसे, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है, यानी कौन से स्थान पर आता है भारतीय रेलवे नेटवर्क? पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर या फिर चौथे स्थान पर? कौन से स्थान पर विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत का जो रेलवे नेटवर्क है वो कितना बड़ा लंबा चौड़ा इसका विस्तार है, 65,000 किलोमीटर में। कितना है? 65,000 किलोमीटर में है। और सब कौन सा स्थिति है? ये है चौथे रैंक पर, 4th रैंक पर है। ठीक है। अच्छा, अगर भारत चौथे स्थान पर है तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर अमेरिका है, जहाँ पर जो रेलवे का विस्तार है वो है 2.5 लाख किलोमीटर, यानी 2.5 लाख किलोमीटर का वहाँ पे उसका विस्तार है। जबकि भारत में कितना है? 65,000 किलोमीटर ही उसका रेलवे नेटवर्क का विस्तार है। तो भारत विश्व में रेलवे का अगर नेटवर्क की स्थिति बात की जाए तो अमेरिका पहले नंबर पे, भारत चौथे नंबर पे। आपका सही जवाब क्या हो गया? डी, दैट इज ऑप्शन नंबर, आंसर इज 4। अभी एक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ पर?
ये इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन था कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है, जो इसका आंसर था हमारा ए, जो कि 180 से 200 mg था। अब हम लोग यहाँ शब्द पढ़ रहे हैं कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है कोलेस्ट्रॉल, इसके बारे में जानिए। देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक मोम जैसा पदार्थ होता है, मोम जैसा पदार्थ होता है जो कि हमारे रुधिर में होता है, और इसका ये कोशिका झिल्ली जो है उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। कोलेस्ट्रॉल, सबसे ध्यान रखिएगा, जो कोशिका झिल्ली होती है उसका महत्वपूर्ण भाग है, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? लीवर यानी यकृत से होती है। ठीक है, यकृत से इसकी उत्पत्ति होती है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि किस देश से अपनाई गई है? क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि राष्ट्रपति की पर महाभियोग होता क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, और ये महाभियोग जो होता है राष्ट्रपति के अलावा किन के ऊपर होता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ठीक है, महाभियोग क्या होता है? महाभियोग होता है किसी का जो पद होता है उस पद से हटाने को हम लोग महाभियोग कहते हैं। ठीक है, और ये पद ये जो महाभियोग होता है ये किन के ऊपर लग सकता है? वो होता है एक राष्ट्रपति के ऊपर, दूसरा होता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय जो है उनके जो जज होते हैं उनके ऊपर ही महाभियोग लगता है। और क्यों लगता है? अगर ये संविधान का या कानून का उल्लंघन करते हैं तो। समझ में आ गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग या फिर सुप्रीम कोर्ट, या जिसको हम लोग सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, और हाई कोर्ट जिसको उच्च न्यायालय बोलते हैं, इनके जज को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को और उच्च न्यायालय के जज को और साथ ही राष्ट्रपति के जज को, राष्ट्रपति को अगर कानून का उल्लंघन करने से उनको हटाना है तो उनके ऊपर महाभियोग लगता है। इनके अलावा महाभियोग किसी के ऊपर नहीं लगता देश में। ठीक है, अच्छा, महाभियोग जो लगता है इसका जो एक्शन होता है वो कौन लेते हैं? वो लेता है सांसद के दोनों सदन, लोकसभा या फिर राज्यसभा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे कि भारत में जो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है वो किस देश से अपनाई गई थी? कनाडा, चीन, यूएसए और ईरान। तो सही जवाब है सी, दैट इज यूएसए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। अभी जो एसएससी सीजीएल आने वाला है उसमें बहुत ही हेल्प करेगा आपको ये पूरा क्लास। संसार के स्वच्छ जल का लगभग कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ वर्ष के रूप में भंडारित है? ठीक है, यहाँ पे बर्फ होगा, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, बर्फ होगा, वर्ष नहीं होगा। 65%, 80%, 50% और 70%। इसको आप सुधार कर लीजिएगा, थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। कि संसार के स्वच्छ जल का लगभग कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब जाएगा 70%, जाके ऑप्शन नंबर डी को जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर है? कौन सा ऐसा महासागर है जो कि एशिया और अमेरिका के तट को छूता है? तो ऑप्शन दिया गया अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर। सही जवाब क्या जाएगा? तो एशिया और अमेरिका को जो तट को छूने वाला महासागर है वह है प्रशांत महासागर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? नाजीवाद, ईवा ब्रौना, जोसेफ स्टालिन, एडोल्फ हिटलर या हरमन गोरिंग। सही जवाब क्या है? एडोल्फ हिटलर। अच्छा, नाजीवाद का अर्थ क्या होता था? नाजीवाद का अर्थ होता था, इसको दूसरे शब्दों में नात्सीवाद भी बोलते थे। नात्सीवाद, नात्सीवाद लिख लीजिएगा, नात्सीवाद भी बोलते थे। और इसका मतलब होता कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद। क्या होता था? कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद को ही नाजीवाद का नाम दिया गया या नात्सीवाद का नाम दिया गया। और इसके संस्थापक कौन थे? एडोल्फ हिटलर थे। क्लियर हो गया कंसेप्ट? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको इससे क्या कुछ सीखने को मिला। भारत के प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए शब्द पर। अगर अब तक के भारत की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी थी, या फिर, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? झांसी की रानी, राजा हरिश्चंद्र, कीचक वधम और आलम आरा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा झांसी की रानी, जो कि कब बनी थी? 1853 ईस्वी में बनी थी।
ठीक है। तो 1953 में, क्षमा चाहता हूँ, 1953 में बनी थी। तो भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म बनी थी झांसी की रानी। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत का प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी थी, आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रबड़ को कठोर करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? रबड़ को कठोर करने के लिए कार्बन, सल्फर, क्लोरीन या फिर सिलिकॉन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो रबड़ को अगर कठोर करना हो तो उससे किस चीज़ का उसमें मिक्सर करना होता है? सही जवाब है आपका सल्फर। सल्फर में मिलाना होता है। रबड़ की बात करें तो रबड़ का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है थाईलैंड। कौन है? थाईलैंड जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है, फर्स्ट नंबर पर आते हैं। अगर भारत की स्थिति की बात करें तो चौथे नंबर पर भारत आता है। फ्रेंड, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसका नाम है क्विज 742, जहां पर आपको क्विजेज मिलते रहेंगे और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहेंगी। इस जीके का पीडीएफ के लिए आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वायुदाब को किस उपकरण से मापा जाता है? वायुदाब, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एयर प्रेशर। एयर प्रेशर, एयर प्रेशर को किस उपकरण से मापा जाता है? आमीटर, मैनोमीटर, बैरोमीटर या एनीमोमीटर, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब किसको जाएगा? सही जवाब जाएगा सी, जो है बैरोमीटर। अच्छा, बैरोमीटर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि अगर बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो अचानक से गिर जाए तो क्या होता है? किस चीज़ का सूचकांक है? ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में देखा जा चुका है। इसके अलावा हम लोग 2 चीज़ और पढ़ेंगे कि अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से बढ़ जाए तो क्या होगा, और बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे डाउन होता है, गिरता है, तो क्या होगा। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले जो बैरोमीटर में हम लोग जानकारी लेते हैं हम लोग थोड़ा सा डिटेल में, कि बैरोमीटर में जो पाठ्यांक होता है उसको पढ़ने के लिए किस किस चीज़ का प्रयोग होता है? वो होता है या तो पानी का, या तो हवा का, या तो पारा का। 3 चीज़ का प्रयोग होता है, लिख लीजिएगा, पानी, हवा या पारा का। अब क्वेश्चन 3 आते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या था? अगर पाठ्यांक अचानक से गिर जाए तो क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर पाठ्यांक धीरे धीरे गिरे तो क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन है कि अचानक से पाठ्यांक बढ़ जाए तो क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर पाठ्यांक अचानक से गिर जाए तो क्या होगा। तो इससे आंधी तूफान आने का सूचना मिलता है कि आंधी तूफान आने वाला है। अगर पाठ्यांक धीरे धीरे गिर रहा है तो बारिश होने की संभावना जताई जाती है। और अगर पाठ्यांक अचानक से बढ़ गया है तो पता चलता है कि मौसम जो है साफ रहने वाला है। क्या रहेगा? मौसम जो है साफ रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया बैरोमीटर के बारे में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुइसिनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? क्या नाम है? सुइसिनी। ये जो फोक डांस है वो किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। सही जवाब है राजस्थान, डी इसका सही जवाब है। सुइसिनी राजनीतिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? वो है राजस्थान, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, राजस्थान के और भी लोक नृत्य हैं जो कि काफ़ी फेमस है और एग्जाम में आ चुके हैं। वो है धूमर, घूमर, और दूसरा है झूमर। झूमर, ये लिख लीजिएगा। झूमर और घूमर जो है ये 2 लोक नृत्य हैं जो राजस्थान के काफ़ी फेमस हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, नेशनल केमिकल लैबोरेटरी कहाँ स्थित है? पुणे, हैदराबाद, नागपुर और बेंगलुरु। तो सही जवाब जाएगा पुणे। कहाँ पर? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत सरकार द्वारा कागजी मुद्रा कब से प्रारंभ की गई थी? भारत सरकार के द्वारा, देखो भारत में तो सबसे पहले 1770 में ही कागज की मुद्रा बन गई थी। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार द्वारा, जब भारत की सरकार द्वारा सबसे पहले कागजी मुद्रा कब प्रारंभ की गई थी? 1882, 1861, 1854 और 1895। तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है इसका 1861, बी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन पढ़ा था कि मतदान करने वाला अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा था? गुजरात। फ्रेंड, आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी जो हम लोग जीके स्पेशल स्टार्ट किए हैं इसमें 10,000 क्वेश्चंस को लेके हम लोग आएंगे। सप्ताह के 4 दिन जीके ऑब्जेक्टिव क्लास होगा, सोमवार से लेके
गुरुवार थर्सडे तक, सोम मंगल बुध और बृहस्पति को, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को। फ्राइडे और सैटरडे की जहाँ तक की बात है तो इसमें हम लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे जो बैंकिंग एसएससी सब में आपको मदद करेगा और इकोनॉमिक्स में काफ़ी हेल्प करेगा। चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा कर लेना ताकि आपको हर तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रिबल शब्द किस खेल से संबंधित है? क्या है ड्रिबल? ये शब्द किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल। सही जवाब है फुटबॉल, सी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार यानी ऑटोमिक वेट और ऑटोमिक नंबर दोनों सेम होता है? हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। तो आंसर है 1:1 का, यानी एक होता है परमाणु क्रमांक और एक होता है परमाणु भार। तो ये है हाइड्रोजन, बी इसका सही जवाब हो गया। तो क्विज 247 का आप जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है क्विज 742 वो ज्वाइन करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों से शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था? बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब और अकबर शाह द्वितीय। सही जवाब क्या होगा कि भारत में अंतिम मुगल सम्राट की बात करें तो बहादुर शाह जफर, ए इसका सही जवाब जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों पर होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष और 6 वर्ष। सही जवाब क्या होगा? 2 वर्ष। अच्छा, इसमें राज्यसभा का जो चुनाव होता है इसके लिए अलग से मैं एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना दूंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1923, 1921, 1922 और 1929। सही जवाब क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1921 में, बी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? गुरु अर्जुन देव, इनकी हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर और हुमायूं। सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा जहांगीर, जो कि मुगल सम्राट था, उसने ही गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। भारत में भूमिगत मेट्रो रेल की शुरुआत कब से हुई थी? भूमिगत यानी अंडरग्राउंड मेट्रो रेल, ये इसकी शुरुआत कहाँ कब हुई थी? 1950, 1984, 1948 और 1975। सही जवाब किसको जाएगा? तो 1984 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता, तभी उसको कलकत्ता बोलते थे और आज की डेट में इसको बोलते हैं कोलकाता। तो भूमिगत मेट्रो रेल की शुरुआत कहाँ हुई? कोलकाता में। कब हुई थी? 1984 में, 1984 में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और आगरा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सही जवाब जाएगा दिल्ली को, ए इसका सही जवाब होगा। आज के वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? क्या है? दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा, ताप्ती, झेलम और चिनाब। सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है चिनाब, डी इसका सही जवाब है। दुलहस्ती परियोजना किस पर बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर बनाया गया है। आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। खुशबू का शहर किसे कहा जाता है? खुशबू ऑफ शहर का शहर किसे कहा जाता है? कोच्चि, कन्नौज, कश्मीर और मैसूर। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब जाएगा कन्नौज को, जिसको खुशबू का शहर बोलते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है क्विज 742। पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही अगला वीडियो फिर जो आएगा वो कल आएगा। और जैसे हमने फिर से बताया कि आप लोगों को वीडियो जो आता है वो जो आएगा जीके स्पेशल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे ये ऑब्जेक्टिव आएगा। फ्राइडे और सैटरडे जो रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव आएगा। ठीक है, शुक्रवार और शनिवार डिस्क्रिप्टिव आएगा और इसके 4 दिन जो है मंडे से लेकर बृहस्पतिवार तक ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जो परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन होंगे। साथ ही मॉर्निंग बैच स्टार्ट होगा अभी करंट अफेयर्स का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। क्विज 247 से जुड़े रहिए, क्विज 247 से दोस्तों शेयर कीजिएगा। आपका सफलता हमारा लक्ष्य है, ज़रूरत है आपके प्यार की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद। थैंक यू।